कौमी असम्बली में इजरायली बर्बरियत के खिलाफ करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर। करारदाद पर हुकूमत और तमाम पार्लिमानी अपोजिशन जमातों के दस्तखत मौजूद। ऐवान में इजहार ख्याल करते हुए वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि हक़ खुद इरादियत के लिए उठने वाली आवाज़ को बारूद से नहीं दबाया जा सकता। पाकिस्तान का फ़लस्तीन पर मौक़िफ़ वाज़ेह और दो टोक है। हुकूमत इजराइल बारे क़ायदे आज़म की पॉलिसी पर खड़ी है। कुछ ममालिक गाज़ा की सूरत हाल पर खामोश हैं। जनूबी अफ्रीका का मसला फ़लस्तीन आलमी अदालत में ले जाना खुशाइंद है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा कि हम इजराइल को न मानते हैं और न तस्लीम करते हैं। फ़लस्तीन के मामले पर हमें सियासत से गुरेज करना चाहिए। फ़लस्तीनियों की शहादत होलोकॉस्ट से 10 गुना ज़्यादा हौलनाक है। हुकूमत फ़लस्तीन और कश्मीर पर मौक़िफ़ से पीछे हट चुकी है। बताया जाए विफाक और पंजाब हुकूमत की फ़लस्तीन पर क्या पॉलिसी है। रेड जोन में फ़लस्तीन का झंडा नहीं आ सकता। सरबराह सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल साहिबजादा हामिद रजा का कौमी असम्बली इजलास में इज़हार ख्याल। कहा वज़ीर आज़म को बेलारूस के बजाय गजा में उतरना चाहिए था। कौमी सलामती से मुतालिक इजलास में फ़लस्तीन एजेंडे पर नहीं था। पाकिस्तान फ़लस्तीन पर OIC कॉन्फ्रेंस तलब करे। इसराइल बाज नहीं आता तो जिहाद का ऐलान किया जाए। अली मोहम्मद खान ने मसला फ़लस्तीन पर पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाने का मुतालबा कर दिया। कहा हम गजा में फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी का नया सिलसिला देख रहे हैं। फ़लस्तीन का वही हल होगा जो फ़लस्तीनी अवाम को काबिल कबूल होगा। पीपल्स पार्टी के अब्दुल कादिर पटेल ने कहा बदकिस्मती से एक सियासी जमात ने यहूदी की इंतखाबी मुहिम चलाई थी। इसराइल आज पाकिस्तान में किसकी रिहाई का मुतालबा कर रहा है। इसराइल सिर्फ बददुआओं से तबाह नहीं होगा। एक माह में 4 अरब 10 करोड़ डॉलर की तरसीलात ज़र का रिकॉर्ड। मुल्क की तारीख में पहली बार 9 माह में तरसीलात ज़र 28 अरब डॉलर तक पहुंच गई। स्टेट बैंक के मुताबिक मार्च में पहली बार 4 अरब 10 करोड़ डॉलर की तरसीलात ज़र मिली हैं। तरसीलात ज़र एक माह में 37.3% और एक साल में 29.8% बढ़ी हैं। सबसे ज्यादा तरसीलात ज़र सऊदी अरब से तकरीबन 1 अरब डॉलर आई। मुत्तहिदा अरब अमारात से 84 करोड़ डॉलर, बरतानिया से 70 करोड़ डॉलर आए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का रिकॉर्ड तरसीलात ज़र आने पर खुशी का इजहार। कहा कि तरसीलात ज़र का रिकॉर्ड हुकूमती पॉलिसीज़ पर एतमाद की अक्कासी है। समुंदर पार मुकीम पाकिस्तानी हमारा असासा हैं। हुकूमत ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को सहूलियात फराहम करने के लिए पुरज़म है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना का इजलास कल तलब कर लिया। अमरीकी वफ्द से मुलाकात के लिए ना तो राबिता हुआ ना दावतनामा आया। अमरीकी वफ्द से मुलाकात से मुतालिक स्पीकर ऑफिस से पूछूंगा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। कहा उनके साथ वफ्द से मुलाकात से मुतालिक कोई राबिता नहीं किया गया। बानी PTI ने पहले ही कह रखा है मुल्की मफादात पर इत्तेफाक होना चाहिए। अगर हमसे कोई राबिता होता तो हम जरूर जाते। दूसरी तरफ PTI के पार्लिमानी पार्टी इजलास में तेज जुमलों का तबादला हुआ। अमरीकी सिफारत खाने की दावत के बावजूद ना जाने पर सवालात किए गए। अरकान ने पूछा जब दावतनामा भेजा गया तो क़यादत क्यों नहीं गई। बैरिस्टर गौहर ने कहा ईमेल चेक की, मुझे कोई दावतनामा नहीं मिला। आतिफ खान ने बताया सिफारत खाने की तरफ से दावत दी गई थी। PTI के 2 अरकान की अमरीकी वफ्द के एजाज में मुनक्किदा तकरीब में शिरकत। PTI की तरफ से डॉक्टर अमजद और मैं इवेंट में गए। रहनुमा तहरीक इंसाफ आतिफ खान की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा कि अमरीकी कांग्रेस अरकान से दीगर पार्लियामेंटेरियंस के साथ मुलाकात हुई। बैरिस्टर गौहर, सलमान अकरम राजा और उमर अयूब के बारे में बताया गया। वो मसरूफ़ हैं। PTI की मरकजी क़यादत की अमरीकी वफ्द से ताहाल मुलाकात नहीं हुई। हमें नहीं मालूम बानी PTI से मुलाकात होगी या नहीं। अमरीकी अरकान ने अपने खिताब में कहा कि पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ट्रांसफर जजेस को काम से रोकने की इस्तदा मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी आईनी बेंच ने जजेस की नई सीनियरिटी लिस्ट मुअत्तल करने की इस्तदा भी मुस्तरद कर दी। अदालत ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के तबादले और सीनियरिटी से मुताल्लिक़ दरख्वास्तों पर समाअत। आईनी बेंच ने मुस्तकिल चीफ जस्टिस की तैनाती रोकने की इस्तदा भी मुस्तरद कर दी। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए कि सदर मुमलिकत के पास जजेस के तबादलों का इख्तियार है। जजेस ट्रांसफर आर्टिकल 200 के तहत हुई। हम जजेस को सिविल सर्वेंट के तौर पर तो नहीं देख सकते। एक जज का ट्रांसफर 4 दर्जात पर रजामंदी के बाद होता है। हाई कोर्ट के 3 जजेस जस्टिस सरफराज डोगर, जस्टिस खादिम सोमरू और जस्टिस मोहम्मद आसिफ को नोटिस जारी। अटॉर्नी जनरल और 5 एडवोकेट जनरल्स को भी नोटिस जारी। केस की समाअत 17 अप्रैल तक मुलतवी।
सुप्रीम कोर्ट बार के वफ्द की IMF हुकाम से मुलाकात। सदर सुप्रीम कोर्ट बार मियां रऊफ फताह और IMF मिशन की मुलाकात का एलामिया जारी। मुलाकात का एजेंडा अदालती कारकर्दगी, मुआहिदों के नफाज जैसे उमूर पर बातचीत करना था। एलामिया के मुताबिक मिशन ने मुआहिदों के नफाज और जायदाद के हुकूक के मसाइल पर अपने खदशात का इजहार किया। सदर सुप्रीम कोर्ट बार ने मिशन के सवालात का तफसीली और हकायक पर मबनी जवाब दिया। अदालती कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए अदालती और कानून साजी के पहलुओं से कोशिशें जारी हैं। मिशन को चीफ जस्टिस की जानिब से अदालती कारकर्दगी की बेहतर बनाने के इकदामात से भी आगाह किया गया। ई फाइलिंग सिस्टम का नफाज, केस मैनेजमेंट सिस्टम की असर-ए-नौ तश्कील से मुतालिक आगाह किया गया। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में कमी का रुझान। मुल्क में पेट्रोली मसनूआत 8.5 रुपए फी लीटर तक सस्ती होने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक 16 अप्रैल से पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 8 रुपए 50 पैसे तक कमी मतवक़्क़े। आइंदा 15 रोज़ के लिए हाई स्पीड डीजल 6 रुपए 96 पैसे तक सस्ता होने का इम्कान है। मट्टी का तेल 7 रुपए 47 पैसे, लाइट डीजल 7 रुपए 21 पैसे तक सस्ता हो सकता है। ऑयल इंडस्ट्री ने पेट्रोली मसनूआत की कीमतों बारे वर्किंग ओगरा को भिजवा दी। ओगरा कीमतों बारे हतमी तजावीज़ 15 अप्रैल को हुकूमत को भिजवाएगा। वज़ीर आज़म से मुशावरत के बाद कीमतों का हतमी नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। गवर्नर स्टेट बैंक ने महंगाई में इजाफे की पेशगोई कर दी। कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने कहा कि आइंदा माह से अफरात ज़र में इजाफा होगा। माली साल के अख्ताम तक GDP की शरह नमू 2.5 से 3.5% रहेगी। ज़राई तरक्की बेहतर रही तो मुआशी नमू 4.2% तक हो सकती है। इस वक्त ज़र मुबादला के ज़खायर बेहतर, करंट अकाउंट सरप्लस है। 5 साला कौमी प्लान मालियाती लिटरेसी के फ़रोग़ में कुलीदी किरदार अदा करेगा। पाकिस्तान बिजनेस फोरम को मुल्क में गंदम का बहरान पैदा होने का खदशा। पाकिस्तान बिजनेस फोरम का कहना है कि हुकूमत गंदम की इमदादी कीमत के मामले पर नजरसानी करे। फ्री मार्केट मैकेनिज्म पर हुकूमत ने जल्दबाजी की। IMF की शर्त पर अमल दरामद पर अभी 1 साल बाकी था। हुकूमत ने फ्री मार्केट मैकेनिज्म पर स्टेक होल्डर्स से मिलकर कोई जामे पॉलिसी नहीं दी। गुज़िश्ता साल गंदम दरामद ने काश्तकारों को नुकसान पहुँचाया। इस बार हुकूमत की जल्दबाजी से नुकसान होगा। पंजाब की गल्ला मंडियों में गंदम का औसत रेट 2500 रुपये और पैदावारी लागत 3200 रुपये फ़ी मन है। काश्तकारों को 2 साल से 700 रुपये फ़ी मन नुकसान का सामना है। हमास ने खुद को सियासी ढांचे में ढालने की पेशकश कर दी। इजराइल ने हमास की जंग का मुकम्मल खात्मा और गाजा की पट्टी से फौज के इनखला का मुतालबा मुस्तरद कर दिया। गाजा में जंगबंदी के लिए काहिरा में हमास इजराइल मुज़ाकिरात बगैर किसी नतीजे के ख़त्म हो गए। अरब मीडिया के मुताबिक हमास ने जंगबंदी मंसूबे पर जवाब देने के लिए मजीद मोहलत तलब कर ली। हमास गाजा का पट्टी में काबिल भरोसा जमानत पर जंगबंदी का मुतालबा। हमास ने अर्गमालियों की रिहाई में लचकदार रवैया अपनाने का इंदिया दिया। यमन के सूबे सना में अमरीकी फ़ज़ाई हमला, 5 अफराद जाँ बहक, 13 जख्मी हो गए। हौसी रहनुमा का कहना है कि अमरीकी तैयारों ने सना के इलाके बनी मित्र में एक फैक्ट्री को निशाना बनाया। गुज़श्ता रोज़ अमरीकी तैयारों ने सादा और हुदैदा को भी निशाना बनाया। हमलों में मरने वालों की तादाद 18 हो गई। और पंजाब के सकाफती दिन पर शहर शहर तकरीबात। नौजवानों ने रिवायती पंजाबी लिबास और पगड़ियाँ पहनकर सकाफती दिन मनाया। पंजाब में पुलिस और ज़िले इंतज़ामिया के अफसरों ने भी पगड़ियाँ पहनी। लाहौर में CTO ने पंजाबी पगड़ी पहनकर फ़राइज़ सर अंजाम दिए। सरगोधा कसूर झंग लोधरा में पंजाबी कल्चर डे मनाया गया।